जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ मर्द हज़रात से बात की, ख़वातीन से बात की, और एक हम खातून की शिकायत पर उनके घर की सूरत हाल देखने की तरफ जा ही रहे थे कि एक दफ़ा फिर मैंने यहाँ पर एक और बुज़ुर्ग शख्स को देखा कि जिस तरीके से अभी देखिए कि लाठी हाथ में लिए कितनी मुश्किल से ये रास्ता पार करते हुए यहाँ पर इस तरफ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा, इतनी मुश्किल से आप चल कर आ रहे हैं, किस तरह से, कितने अरसे से ऐसे ही आपको करना पड़ रहा है? दसो किन्नी को देर हो गई इधर अपने राह नूं? हाँ जी, अपने राह दा दसो किन्नी को देर हो गई ये सही होया इनू? बड़ा चिर हो जाता सही हो मुड़ के ज्यों पास प्यार रहा ऐसे करे बस। बाबा जी से तो बात करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। भाई आप तफसील बताइएगा कि यहीं पर साथ में घर था और खातून को हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा। हाँ जी भाई जी, हालात ही इन्ने को खराब हो गए रस्ते से कि मंजी लैके निकल ही नहीं सकता बंदा। ट्रैक्टर ट्राली मंगाया तो उन्हें बहा के मंजी पा के तो फिर असी लगाए अगे जाके चौक तो फिर असी उठा के कब्रस्तान लगाए हैं। देखो तुहाडे सामने ही है साडे की हाल बाजारां दा होया। हाँ जी, वोट लैन दी खातर वोट लैने होंदे सारे आ जांदे ने, रस्ता साडा इन्ना खराब होया गमी खुशी दा टाइम आ जाए तो बहुत परेशानी हुंदी। बाज़ार में कुछ देर पहले हम लोगों के साथ खड़े थे, वहाँ की सूरत हमने आपको बताई, लेकिन वहाँ पर खड़े हुए जब हमने जिक्र किया गली का और गलियों का कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, तो ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब ये गली है, ये मेन बाज़ार नहीं है, ये अब एक अंदर की गली है। और अतराफ़ में जिस तरह बाज़ार में भी घर थे, यहाँ पर भी अतराफ़ में घर हैं, और ना सिर्फ यहाँ पर घर हैं बल्कि ये स्कूल भी है। और आप देखिए कि किस तरह से बच्चे इस गंदे पानी में से गुजरते हुए रोज़ाना स्कूल जाते हैं, और फिर स्कूल से निकलते हुए अपने अपने घरों को जाते हैं, और घरों को भी जाते हुए रास्ते में इसी गंदगी में से गुजरना पड़ता है, जो ना सिर्फ यहाँ है बल्कि दूसरी और गलियों में भी है, मेन बाज़ार में भी है। और अब ये कितनी नाक़िस सूरत हाल है और कितनी बदतरीन सूरत हाल है कि जिसमें ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका क्या कसूर है? इनका कोई कसूर नहीं, शायद इनका कसूर ये है कि एक ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ पर जो मुंतज़मीन हैं उनको फ़ंड्स तो मिले, जो वहाँ पर MP MNAs हैं उनको फ़ंड्स तो मिले, पर उन लोगों ने सही से फ़ंड्स को इस्तेमाल नहीं किया। और यहाँ पर लोग उनकी राहें तकते रह जाते हैं कि वो कब आएंगे और आकर इस तरीके से लोगों के मसाइल हल करेंगे, क्योंकि लोगों के मसाइल हल करने का ही नारा हमेशा बुलंद किया जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और एक और पॉइंट यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूँ, वो ये है कि पुलिस भी जब कभी इस तरफ आना होता है तो वो यहाँ आने से कतराते हैं, जबकि इस पूरे एरिया में जो पूरा इलाका है कोट अब्दुल मालिक का, यहाँ पर जराइम की जो शरह है उसमें भी यकीनन पहले से बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अब चलते हैं आगे, और आगे चलकर हम मज़ीद आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि क्या है। ख़ास तौर पे वो घर दिखाते हैं कि जिस घर के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है, और यही गंदा पानी जो इन गलियों में हमने देखा, यही गंदा पानी उस घर में भी दाखिल हुआ है। आगे इन गलियों में जाने के लिए आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ से गुजरे। यहाँ से गुजरना नामुमकिन है, मतलब अभी मुझे जो है ये बाइक का सहारा लेना पड़ रहा है कि यहाँ से हम गुजर के किसी तरीके से उस घर तक पहुँच सकें कि जिसके अंदर पानी है। और उस घर में पानी जो है वो सिर्फ आपकी मतलब आपके पाँव तक नहीं है, बल्कि आपके कई घरों में तो ऐसा भी है कि पानी जो है वो घुटनों तक है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी कितना ज़्यादा, और ये बारिश का पानी नहीं है, ये गंदा पानी है। और इस तरह से हम लोगों के घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस घर तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये रास्ते में ना सिर्फ ये कि पानी खड़ा है बल्कि नालियां भी हैं जो कि यकीनन बंद हुई हुई हैं, और जो गुजरने वाले हैं उनमें से खुदा न खास्ता कभी गुजरते हुए कोई अगर किसी का पाँव नाली में लग जाए तो वो गिर भी सकते हैं। मेरे हाथ में ये वो एप्लीकेशन है जो कि यहाँ के लोगों ने लिखी हुई है जनाब मोहतरम TMO साहब को, तहसील फिरोजवाला। लेकिन ना सिर्फ ये एप्लीकेशन बल्कि इस तरह की कई एप्लीकेशन हैं जो कि लिखी हुई हैं, लेकिन कोई किसी एप्लीकेशन पर तवज्जो नहीं दी गई है। जी, बहुत कोशिश के बाद अब हम उस घर के बाहर पहुंच चुके हैं कि जिस घर के अंदर भी पानी है, यानी कि घर के बाहर पानी है, घर के अंदर पानी है, घर के बाहर गंदा पानी है, घर के अंदर गंदा पानी है। और जिम्मेदार यही TMO, यही मुंतज़मीन कि जिनको ये सब ठीक कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। किसी को लगता है कि यहाँ पर कोई परवाह नहीं है, तभी इतने बदतरीन हालात हैं जो कि हम यहाँ पर बार बार देख भी रहे हैं। और अब ये वो अब घर का अंदर का मंजर देखिए कि घर के अंदर भी पानी है, और घर वालों को ईंटें यहाँ पर रखी गई हैं।
ये देखिए कि ईंटों के ऊपर से पाँव रख के लोग यहाँ घर के अंदर दाखिल होते हैं और घर में दाखिल होते ही दाएं बाएं जो कमरे हैं, इन कमरों के अंदर भी पानी दाखिल हो जाता है। और अब जैसे कि ये कमरा अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस कमरे में जो कालीन डाला गया था, ये कालीन भी अभी तक खुश्क नहीं हुआ है क्योंकि घर के अंदर पानी दाखिल हुआ था। और ये बाहर वाला कमरा है और आगे जाके मज़ीद जो अगला हिस्सा है कालीन का वो मज़ीद गीला हुआ है। और ये वो घर की सूरत हाल है कि जिस घर में लोग रह रहे हैं, यहीं पर उठते बैठते हैं, सोते जागते हैं, यहीं पर ज़िंदगी गुजारने हैं मजबूरी की हालत में, मजबूरी के आलम में। लेकिन मिजाल है कि जो इन लोगों की कुछ सुने। और इस तरह की भेजी गई पहले भी कई एप्लीकेशंस हैं कि इन एप्लीकेशंस पे कोई तवज्जो दी गई हो। मैं तो ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि क्या मतलब दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता लोगों के ये नारे, लोगों का ये एहतजाज, लोगों की ये पुकार, लोगों की ये मुश्किल कब तक इस तरह से चलता रहेगा। अभी यहाँ पर आते हुए अगर कभी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो वो अपने बड़े बड़े बूट्स पहन लेंगे। जिस तरह पिछले साल जब सैलाब आया था तो जनूबी पंजाब में और दीगर इलाकों में जब भी जाते थे विजिट के लिए तो बड़े बड़े बूट्स पहने होते थे और पानी में चले जाते थे, कहते देखो मैं आ गया हूँ और आकर मैं यहाँ पर इस मसले को हल कर दूंगा और लोगों के घरों को हम बचाएंगे, लोगों का जो नुकसान हो रहा है फसलों का उसको भी हम रोकने की कोशिश करेंगे। कभी यहाँ भी तो आकर देखिए, यहाँ पर भी कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही एमएनए साहब, आपके अपने ही आपकी ही जमात के एमएनए और एमपीए हैं, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के। लेकिन यहाँ पर अब तक कोई नहीं आया है। और यहाँ पर आप देखिए कि अंदर दाखिल होकर मैं आपको ये छतें दिखाना चाहूँगा, ये दीवारें दिखाना चाहूँगा इस घर की, कि इस घर की जो दीवारें हैं ये भी पानी अंदर आने से सूरत हाल जो है वो किस हद तक खराब हुई। अब छत देखिए कि तकरीबन बैठी हुई है छत, और साथ में ये आप दीवार देखिए कि किस तरह से उस पर से रंग रोगन उतरा हुआ है। और ये सब इस वजह से है क्योंकि जब पानी आएगा तो यकीनन ये ऐसा नहीं है कि पानी इस सतह तक ऊपर जाता रहे, सिर्फ ये कि जब पानी आके नीचे दीवारों के निचले हिस्से को आके गीला करेगा तो उसका पूरा असर जो है वो यकीनन दीवार पर तो होगा। और ये वजह है। और ये इस तरफ भी बाएं जाने पे आप देखिए कि बिल्कुल यही सूरत हाल है, इस इलाके की ये सूरत हाल है। और हमने मेन बाजार दिखाया, आपको गलियां दिखाई। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आपने आज के प्रोग्राम में ये जो गंदगी के ढेर और ये बदतरीन सूरत हाल देखी है, इस पर जो कंसर्न लोग हैं वो जल्द अज जल्द एक्शन करेंगे ताकि यहाँ के रहने वाले लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें, जिसके वो यकीनन सही मानों में हकदार भी हैं। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और नाज़रीन ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए एक और ऐसी स्टोरी पेश करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम के आगाज़ में अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो हमारे माशरे में माशरती बुराइयां हैं उनके ख़ात्मे की भी हम कोशिश करेंगे, और वो कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं और क्यों करते हैं, यानी कि हम माशरे को सुधारने की कोशिश करेंगे। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश होगी। उसी तरह की एक स्टोरी आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। उन्होंने मार के गला घुट के ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗੀ, ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ बच्ची। मंडे वाले दिन से वो लापता, और जब आई तो बस हमें क्या पता था कि हमारी बहन इतनी छोटी सी उम्र में हमें छोड़ के चले जाएगी। तो उन्होंने रात के टाइम फिर मैं क्या मन पैसे दे दो अपनी बच्ची ले लो, कि वो कहने साढ़े को 2 लाख रुपया नहीं है, साढ़े को सिर्फ 40-50 हज़ार रुपया होएगा। मैं कहा चल 40-50 हज़ार रुपया दे दो तो कल आना।